हेलो। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो भी ज़रूरत है मैं उस टाइप का कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देख लेना है। जितने मैं क्वेश्चन कराऊँगा 10, 15, 20, तो उन क्वेश्चन को अच्छे से 1-2 बार देख लेना है ताकि ये क्वेश्चन याद हो जाएँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको ला रहा हूँ। क्योंकि आने वाले कुछ ही टाइम में आपकी जॉब लगने वाली है, किसी न किसी सेक्टर में आप अप्लाई करोगे, रेलवे में या किसी भी अदर सेक्टर में, तो यही क्वेश्चन आएँगे घूम फिर के। तो आपको इन क्वेश्चन को तो करना ही है, इसलिए मैं ला रहा हूँ। स्पेशली फिटर और जो फर्स्ट ईयर में जिनका 1 साल का कोर्स है, वो तो इनको कर ही सकते हैं। जैसे कि पहला है, सब में आता है, हर ब्रांच का है, किसी टूल स्टील में कठोरता यानी हार्डनेस का गुण लाने के लिए, अर्थात दूसरी विधि को काटने व दूसरी धातुओं को काटने व खरोंचने योग्य बनाने के लिए ये जो क्रिया की जाती है, उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी धातु, कोई भी एक धातु है, अगर इस धातु को दूसरी धातु क्या कर रही है, काट रही है, मतलब इस पे घिसेंगे तो काटे, या इसको खरोंच, इसमें खरोंच पैदा करे, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी उसकी हार्डनेस की प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी इसका आंसर होगा कठोरीकरण। उसका आंसर क्या होगा? कठोरीकरण होगा, जिसे हम क्या करेंगे कि ये धातु क्या है, हार्ड है। अगर इसने इस पर खरोंच कर दी तो मानेंगे कि जिस धातु ने इसके ऊपर खरोंच करी है, वो जिसके ऊपर खरोंच हुई है उससे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान तक मापने व गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? अभी स्टील का है क्वेश्चन कि स्टील को जब हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर तापमान तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? जब हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। तो इन जैसे अगर हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जब हम गर्म करते हैं स्टील को, तब उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑस्टेनाइट। मैं किसी दिन क्लास में इसको बता दूंगा अच्छे से। तो ऑस्टेनाइट क्या होता है, वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ठीक है, मैं बता दूंगा, है ना। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनता है स्टील का? स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना कैसी बनती है गर्म करने के बाद अपर क्रिटिकल के ऊपर, तो वो क्या बनती है? ऑस्टेनाइट संरचना बनती है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है जैसे कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाली स्टील को तुरंत अगर ठंडा कर दिया जाए, मतलब सडनली उसको पानी में डाल दिया जाए, ठंडा कर लिया जाए, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा भाई? तो इसमें है मार्टेनसाइट है, ऑस्टेनाइट है, टेरोसाइट है, सीमेंटाइट है। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा? तो ये बनेगा मार्टेनसाइट टाइप का। अगर हम डायरेक्टली उसको जल्दी से अगर स्टील को गर्म करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है आपका, उसको डायरेक्टली हम पानी में डाल देते हैं, फटाक से पानी में डालते हैं, तो उसको ठंडा करने की कोशिश, तो स्ट्रक्चर कैसा बन के आएगा? फिर बाद में मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। तो हम इसको भी बाद में आगे चल के समझा देंगे। ठीक है। ये क्या है, किसी दिन क्लास में इसको बताते हैं अच्छे से। अगर आप कमेंट करोगे तो इसमें वीडियो भी बना देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान तक गर्म करके ठंडा करने के बाद निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है? इसमें क्वेश्चन है कि मार्टेनसाइट वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल, मतलब मार्टेनसाइट कोई स्टील है, उसको हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही गर्म करते हैं, और हम उसे ठंडा करने में निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर गर्म करके ठंडा करते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर बन के आता है? तो कौन सा स्ट्रक्चर बन के आता है? तो वो है टोरासाइट। टोरासाइट नाम का स्ट्रक्चर बन के आता है जब हम स्टील को ठंडा करते हैं, वो ठंडा गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टेम्पर्ड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो टेम्पर्ड स्टील है, उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो ये स्ट्रक्चर संरचना, मतलब स्ट्रक्चर मतलब संरचना। तो टेम्पर्ड स्टील नाम से कोई स्टील है, उसकी संरचना कैसी होती है पूछ रहा है। तो उसकी संरचना क्या होती है? उसकी संरचना होती है टोरासाइट। जो टोरासाइट है वो कौन सी स्टील है? टेम्पर्ड स्टील है। और टेम्पर्ड स्टील का स्ट्रक्चर क्या होता है? टोरासाइट होता है। वो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान तक गर्म करके ठंडा करने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है? टोरासाइट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करो तो क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 723 सेल्सियस होता है? तो कौन सा स्टील है जिसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, जैसे कि कार्बन इस्पात, उच्च गति इस्पात और
मिश्रित स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील। तो इन सब का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 723 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोइड 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 हाइपोइक्टाइल स्टील में कार्बन होता है। हाइपोइक्टाइल स्टील जो होता है, एक दिन मैंने आयरन कार्बन डायग्राम बनवाया था बोर्ड के ऊपर, याद हो तो अगर कमेंट करोगे तो मैं इसमें भी समझा दूंगा आयरन कार्बन डायग्राम, उसी का ये काम है। हाइपोइक्टाइल स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? कार्बन का परसेंटेज होता है उसमें 0.8%। 0.8% तो होता है हाइपोइक्टाइल स्टील के अंदर। अगर देखो ये समझ में नहीं आ रहा हाइपोइक्टाइल स्टील पॉइंट क्या है, कार्बन का है, तो अगर कमेंट कीजिए तो मैं कार्बन डायग्राम एक बार वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? फर्नेस का तापमान ज्ञात करने के लिए हमें पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। हम जिस बाहर का अगर हमें टेम्परेचर किसी भी चीज़ का दूर से ज्ञात करना है, क्योंकि फर्नेस तो बहुत गर्म होती है, फर्नेस मतलब भट्टी, तो भट्टी का टेम्परेचर का हमें ज्ञात करना है तो हम पायरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है। अगला 2 क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है। उसके बाद में अगला बाद में कराएंगे। जैसे कि इसमें है, एक पंच हाई कार्बन स्टील से बना है, हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है। इस क्रैक आने के निम्न में से क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम जब हार्डनिंग करते हैं तो क्या क्या कारण हो सकते हैं उसमें क्रैक्स आने के, बताएं। इसमें क्रैक्स आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो पंच को अधिक समय तक गर्म किया जाता है, पंच को कम समय तक गर्म किया जाता है, पंच को बहुत अधिक धीरे धीरे क्वंच किया जाता है, पंच को तुरंत क्वंच किया जाता है। ये आपको इसमें से कोई एक आंसर बताना है। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्वंच क्यों किया जाता है? टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म के बाद क्वंच क्यों, क्वंच मतलब उसको ठंडा करना, क्वंच क्यों किया जाता है क्वंच? तो इसमें है, इसका पहला ऑप्शन है इंटरनल स्ट्रेसों को उत्पन्न करने के लिए, हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तापमान स्केल को नीचे कर लाने के लिए, अपने वास्तविक स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? इसका है कि तापमान स्केल को नीचे लाने के लिए हमें टूल स्टील को निश्चित तापमान गर्म करने के बाद उसे क्वंच हम इसलिए कहते हैं ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो तापमान स्केल को नीचे लाने के लिए हम इसका काम करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। आगे मैं और 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए।